मेरे YouTube के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम साथी खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त के मुतालिक जो रकबे होते हैं ज़मींदारों के पास, किसानों के पास, जो उनके मौरूसी रकबे चले आते हैं, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के मुतालिक चंद हक़ाइक़, चंद दिलचस्प मालूमात। मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं वो ज़मीनें बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं और बहुत सारे दोस्त मैंने देखा है ज़मीनें ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब ख़रीदने वाला अपनी ज़रूरत के तहत ख़रीदता है और बेचने वाला अपनी ज़रूरत के तहत बेचता है। बहुत सारे दोस्त मैंने देखे हैं जो रकबे या ज़मीनें इस वजह से ख़रीदते हैं कि उनके पास नहीं थे, पहले वो वसाइल नहीं थे, वो ज़मीनें नहीं ख़रीद सकते थे। अब मेहनत की, मुशक्क़त की, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में काम किए, मुख्तलिफ़ काम करने के बाद कुछ सरमाया उन्होंने जोड़ा है, तो अब वो रकबे ख़रीदना चाहते हैं। दोस्तों, रकबों की, ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त देखें, एक होती है एग्रीकल्चरल लैंड्स और एक ज़मीन होती है डोमेस्टिक लैंड्स, जो जिस पे घर बनाए जाएं। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, वो 2, 4, 5 मरले का मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए ज़मीनें खरीदते हैं। लेकिन मैं उसके अलावा कमर्शियल लैंड होती है, बहुत सारे लोग कारोबार के लिए जगह ख़रीदना चाहते हैं, कोई होटल बनाना चाहता है, कोई पेट्रोल पंप बनाना चाहता है, कोई फार्म हाउस बनाना चाहता है। तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं ज़मीन बेचने वालों की भी, ज़मीन ख़रीदने वालों की भी। इसी तरह ज़मीनों की भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। ज़मीनें, कुछ ज़मीनें मेन रोड्स पर हैं, लेकिन उन ज़मीनें, वो मौरूसी ज़मीनें थी ज़मींदारों की, किसानों की, पुरानी आबाओ अजदाद से चली आती थी। गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी, गवर्नमेंट ने उनकी ज़मीनों में से सड़क गुजारी, गवर्नमेंट ने उनको पे किया, 1-1 इंच के पैसे दिए उन्होंने। अब जिन ज़मीनों में से, जिन ज़मींदारों की या किसानों की ज़मीनों में से सड़कें गुजरी हैं और बड़ी सड़कें जैसे मोटरवे है, हाईवेज़ हैं, वो गुजरने के बाद उनकी जो ज़मीनें हैं वो सोना उगलने लगी से मुराद ये कि कोई सोना उनसे नहीं निकला, लेकिन वो ज़मीनों की कीमत बढ़ गई। जब तक वो ज़रई हैं तो वो है ज़रई ज़ाहिर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़रई ज़मीनों पे टैक्स का मार्जिन अलहदा है, कमर्शियल ज़मीनों पर आता है। अगर वो ज़रई ज़मीनें आप कमर्शलाइज़ करवाते हैं तो फिर उसका टैक्स आपको, गवर्नमेंट को कमर्शियल के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर उस पर आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको वो डोमेस्टिक, उसके जो लॉज होते हैं, गवर्नमेंट की जो लॉज हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उस हिसाब से वो उस पर ड्यूटीज़ लगती हैं या उस पर टैक्सेस लगते हैं। अच्छा, अब ज़मीनें ख़रीदने वाले बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता कि ज़मीनें लेना, ज़मीनों को दिखाना, ज़मीनों को देख के, हरियाली देख कर लेना, बंजर देख के लेना, अपना अपना जहन लोगों का काम कर रहा होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। हम बंजर लेंगे तो उसको हम इस तरह डेवलप करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। बहरहाल ये लंबा एक चैप्टर है, हर आदमी करता है, अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। मैंने आपको बताया कि ज़मीनों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आज उन ज़मीनों के बारे में बात करूँगा आपसे जो ज़मीनें ऐसे ज़मींदारों के पास हैं, जिनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास ट्रैक्टर्स हैं, उनके पास लेबर फोर्स है, लेबर है, उनका अपना स्टाफ है, वो ज़िम्मेदार हैं, उनके ऑलरेडी कुछ ज़मीनों पे काम चल रहा है, कोई गंदम लगा रहा है, कोई मकई लगा रहा है, कोई चारा लगा रहा है, तो कोई कपास की फसल लगा रहा है कुछ ज़मीनों पे, और कुछ ज़मीनें उसके पास वेस्ट पड़ी हुई हैं जो उसके किसी काम की नहीं है, अपना वो काम, कारोबार, अपना घर का अपना सारा सिस्टम जो है वो उन ज़मीनों से चला रहा है जो आबाद है, और कुछ ज़मीनें उसके पास गैर आबाद हैं। ऐसे बहुत सारे ज़िम्मेदार हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं। तो उन किसानों के लिए आज का प्रोग्राम उन किसानों के लिए है जिनके पास ऐसी ज़मीनें हैं जो अपनी आबाद ज़मीनों से अलावा गैर आबाद ज़मीनें जो उनके लिए अभी बेकार है, वो उस पर काम नहीं कर सकते, उनके वसाइल नहीं है, या उनके पास लेबर फोर्स नहीं है, या टाइम नहीं है, तो वो उन ज़मीनों को सेल करना चाह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे मैं प्रोग्राम देखता हूँ, एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ कि जी फ़लाँ जगह पे जो है वो 150 एकड़ रकबा जो है गैर आबाद रकबा और नहायत ही सस्ता और नहायत सस्ता, वहाँ फ़लानी जगह 40 एकड़ रकबा। तो भाई बात ये है कि
ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये उन ज़िम्मेदारों के लिए आज का प्रोग्राम है जो जिनके पास ऐसी ज़मीनें हैं और माशाल्लाह वो साहिब इस्तिताअत हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास वक्त भी है, उनके पास फोर्स भी है, तो वो अपनी उन गैर आबाद ज़मीनों को कौड़ियों के दाम बेचने के बजाय लखोंपति करोड़ोंपति हो सकते हैं उन ज़मीनों को। वो किस तरह, उसका तरीक़ेकार है, बहुत सिंपल तरीक़ेकार है, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। जिसके पास वसाइल नहीं है वो नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास वसाइल हैं, उनके पास ट्रैक्टर है, तो वो अपनी ज़मीनों को किस तरीके से कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एक फार्मूला है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर इंसान काम में मसरूफ़ है, पूरा हफ्ता काम करते हैं, हफ्ते के बाद संडे के दिन बेजार हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को लेकर किसी साइट पर जाएं, किसी अलहदा साइट पे जाएं जहां पुरसुकून माहौल में, ट्रैफिक से दूर, धुएं से दूर, शोर से दूर, चिक चिक से दूर कहीं पर 8, 10, 12 घंटे गुजारें अपनी फैमिली के साथ, बच्चे खेल रहे हो। तो उन लोगों को एक ऐसी सिक्योर जगह चाहिए होती है जहां वो अपनी फैमिली को ले जाकर और वो सारा दिन बैठकर, जहां सेफ साइड हो, सिक्योरिटी के मामलात को इशू ना हो और ग्रीनरी हो थोड़ी सी, और चिड़ियाँ चहचहा रही हो, पानी हो, खेत वेत हो आसपास। तो लोग फार्म हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ गए होंगे फार्म हाउस। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो छोटे छोटे फार्म हाउस लेना चाहते हैं। तो छोटे छोटे फार्म हाउस जो है वो आधे एकड़ पे भी बन सकते हैं, 1 एकड़ पे भी बन सकते हैं। तो जिन लोगों के पास रकबे हैं 50-50 एकड़, 40-40 एकड़ गैर आबाद हैं और उनके पास ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, तो वो उनके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि वो अपने उन रकबों को आबाद करें। आबाद मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन रकबों में फसलें लगानी शुरू कर दें, नहीं, फसलें ना लगाएं, लेकिन आप उन रकबों को बेचने से पहले देखिए, आप 50 एकड़ का ऐलान कर देते हैं जी, 50 एकड़ रकबा जो है वो बिक रहा है, तो 170 एकड़ बिक रहा है। तो देखिए भाई, बात यह है कि 170 एकड़ रकबा आपके पास है, आप उस पर कुछ नहीं कर सके, तो बेचारा कोई 70 एकड़ रकबा खरीदेगा कैसे आजकल के दौर में, और वो 70 एकड़ या 50 एकड़ रकबा खरीद के करेगा क्या। आप नहीं कर सके, जो बेचने वाले हैं, जो इस वक्त ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये रकबा है, हम बेच रहे हैं जायज़ सस्ते दामों, तो आप उसको नहीं कुछ कर सके, खरीदने वाला क्या करेगा। बहरहाल उसका तरीक़ेकार है, उसका तरीक़ेकार ये है, ये मेरा आजमाया हुआ भी है, मेरा देखा हुआ भी है, मेरे कुछ जानने वाले ऐसा काम कर भी रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो 1 एकड़, आधा एकड़ की प्लानिंग करते हैं और बीच में से सड़कें काटते हैं, कच्ची सड़कें काटते हैं। अच्छा, मैं ये उन रकबों की बात कर रहा हूँ, मैं उन रकबों की बात नहीं कर रहा कोई वो 200 किलोमीटर अंदर जंगल में, उन रकबों की बात नहीं कर रहा मैं, उन रकबों की बात कर रहा हूँ जो शहर से 20-25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर शहर से, और ब्लैक टॉप सड़क कम से कम उस तक जाती हो, या अगर पूरी उस तक नहीं जाती उस रकबे तक, तो कम से कम उससे कोई 300 मीटर, 200 मीटर, आधा मीटर, 500 मीटर, आधा किलोमीटर कच्चा हो तो गाड़ी जा सके जहाँ पर। लेकिन कीचड़ हो, नाला हो, गंद कचरा हो, तो वहाँ तो गाड़ी भी नहीं जा सकती। लेकिन मैं उन रकबों की बात कर रहा हूँ जिनके रकबे ब्लैक टॉप के ऊपर हैं या ब्लैक टॉप के बिल्कुल साथ हैं। तो उन रकबों को वो अपने आधे एकड़ और 1 एकड़ की प्लॉटिंग करें, डेवलपमेंट करें, उनकी लैंडस्केपिंग करें, ट्रैक्टर घुमाएं, सड़कें बनाएं, बीच में कच्ची सड़कें बनाएं। कच्ची सड़कों की बात करो, कच्ची सड़कें बनाएं और उसको खूबसूरत प्लानिंग करें, एकड़ 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 के साइड बाय साइड जो है वो छोटे छोटे फार्म हाउस डेवलप करें। अब इनको फार्म हाउस को डेवलप करने का तरीक़ेकार, आप कहेंगे कि जी वो तो बहुत बड़ा खर्चा है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। चाइना ने हमें तोहफा दिया, एक पौधा है कॉर्नोकॉर्पस। कॉर्नो के पौधे आपने देखा होगा सड़कों पे लगे हुए होते हैं और उसकी कलम तराशी की जा रही होती है, उसको तराश कर रहे होते हैं, तो उसका जो वेस्ट गिरता है, आप उस वेस्ट को, ये माली हजरात और ज़िम्मेदार किसान लोगों को पता होता है वो किस मौसम में लगते हैं और कैसे लगते हैं, उसकी छोटी छोटी शाखें जो हैं वो लगा दी जाती हैं और वो बहुत जल्दी क्विक 1 साल के अंदर अंदर वो बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं। तो और उससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। जितने भी अल्लाह ताला ने ये पौधे बनाए हैं, दरख्त बनाए हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं, हमें इनसे ऑक्सीजन मिलता है और ये हम जो फ़िज़ा में सांस लेते हैं, इस फ़िज़ा में एटमॉस्फेयर में, ये सब पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही हम गेन करते हैं दोबारा। अगर ये पौधे ना हो तो हम तो घुट के मर जाएं। तो बहरहाल आप इसकी डोरी पकड़कर सीधी लाइनें खड़ी कर दें और इन्हें साइड बाई साइड जोड़ के यार 6-6, 8-8 इंच के बाद लगा दें, ये आपकी बेहतरीन दीवार बाड़ बन जाती है और ये 1 साल के अंदर अंदर बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं। तो तमाम साइडों पर, चारों साइडों पर आप
गेट की जगह छोड़कर 1-1 एकड़ या आधे एकड़, वो फिजिबिलिटी आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि 1 एकड़ का प्लॉट आप क्या समझते हैं, जल्दी बिक जाएगा या आधा एकड़ का बच जाएगा। आप स्टार्ट करें तो आधे एकड़ से करें। तो आधे एकड़ के प्लॉट जो है, क्योंकि ऐसी चीज़ मार्केट में लाएं जो अफोर्डेबल हो, दूसरा आदमी भी अफोर्ड कर सके उसको, ठीक है जी। तो आधे एकड़ के 1 एकड़ के फार्म हाउस बनाएं, उनका नाम आप जो रखें वो फार्म हाउस रखें, और उसके लिए आप डेवलप करें अपने एरिया को। ऊंची नीची जगह ट्रैक्टर से ड्रेसिंग करके सीधी कर लें, उसके बाद उसके बीच में सड़क काटें। सड़क आपकी वेस्ट जाएगी, लेकिन इतना पैसा आप उन प्लॉटों से कमा लेंगे, उन 1-1 एकड़ के प्लॉटों से कमा लेंगे, बल्कि कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। वो 1-1 एकड़ के प्लॉट डेवलप करें और उन 1 एकड़ के प्लॉटों को आप एडवर्टाइज कर दें फार्म हाउस का नाम दे करके। फार्म हाउस के लिए प्लॉट अवेलेबल हैं 1 एकड़ के, आधे एकड़ के, और उनको उसके हिसाब से उनको फरोख्त करें, उसकी बाइफर्केशन करवाएं, और 1-1 एकड़, आधे एकड़ के प्लॉट हर आदमी ले सकता है। हर आदमी अपना फार्म हाउस बना सकता है। उसमें पानी का एक बोर बना दें, एक बोर लगा दें पानी, ताकि एक नलका लगा दें, हैंड पंप लगा दें, और ऑल अराउंड उसके जो है वो पौधे खड़े कर दें। अंदर कोई 2-4 दरख्त लगा दें, ऐसे दरख्त जो बड़े बड़े हों। बड़े से मुराद ये है कि कम से कम 1-1.5 साल का दरख्त हो। तो ये दरख्त लगाकर आप अपने फार्म हाउस डेवलप करके फार्म हाउस जो है अनाउंस कर दें। आपके फार्म हाउस हाथों हाथ बिक जाएंगे, हाथों हाथ, और मुँह मांगी कीमत में बिकेंगे। अच्छी जगह होगी, मुँह मांगी कीमत में। आपका ये, मैं उस ज़मीन की बात कर रहा हूँ जिस पर आबादी नहीं है। वो ज़मीन आपकी बेहतरीन फार्म हाउस बन सकती है। आप वो लगा दें, उसके बाद जो लेगा वो खुद डेवलप करेगा। वो खुद उसके अंदर डेरा भी बनाएगा, अपना कोई स्विमिंग पूल बना लेगा, कोई दरख्त लगा लेगा, घास लगा लेगा, कोई उसके अंदर फार्मिंग कर लेगा, किसी की कुछ मुर्गियों का फार्म बना लेगा, कुछ ना कुछ वो डेवलप कर लेगा। लेकिन जो फार्म हाउस होते हैं उनमें ऐसी जो बदबूदार चीज़ें होती हैं वो नहीं रखी जाती वहाँ, क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं सैर व सयाहत समझ लें, रेस्ट करने के लिए समझ लें, सुकून, ज़हनी सुकून के लिए वहाँ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, 1 फैमिली 2 फैमिली। तो वो फिर अपने हिसाब से कोई 2 एकड़ पे फॉर्म बना लेता है, कोई 1 एकड़ पे बना लेता है, कोई मेरे जैसा गरीब आदमी है वो आधे एकड़ पे बना लेगा। तो मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप वो ज़िम्मेदार हजरात जिनके पास वसाइल हैं, ट्रैक्टर है, मेन पावर है, वो अपनी जो गैर आबाद ज़मीन है, जो बंजर पड़ी है, वो बंजर ज़मीन आपको अरबोपति बना सकती है अगर वो सड़क पर है और थोड़ी सी मेहनत। मैं ये नहीं कहता कि आप 15 एकड़ है या 10 एकड़ है उसको एक साथ शुरू कर दें तो वो लाखों रुपए का तो डीजल चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके एक प्लॉट को ड्रेस करते रहें, सीधा करें, कोशिश करें कि जैसे ही आप अनाउंस करें और साथ ही आप अपना काम डेवलपमेंट का शुरू कर दें, अपने ट्रैक्टर को घुमाएं, वहाँ घुमा के जगह ड्रेस करके और उसके ऑल अराउंड मार्किंग करके चारों कोनों पे बुर्जियाँ लगाएं, छोटे छोटे वाइट झंडे लगाएं, झंडे लगाकर चारों कोनों पर, और उसकी लाइनिंग में जो बाहर आउटर बाउंड्री है उस पर आप कॉर्नोकॉर्पस लगा दें या कोई ऐसा पौधा जो आप समझते हो। मुझे तो इसका तजर्बा है कॉर्नोकॉर्पस का कि 1 साल, 1.5 साल, 3 साल के अंदर, बल्कि मैं अभी 5 साल के बाद एक अपने प्लॉट पे गया था, तो आप यकीन नहीं करेंगे मुझे प्लॉट नहीं मिल रहा था, मुझे अपना वो फार्म हाउस नहीं मिल रहा था। इतने दरख्त हो गए वहाँ, घने दरख्त हैं कि 30-30, 35-35 फुट ऊँचे दरख्त है और उस पर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। तो वो दरख्त फल नहीं देता है लेकिन कम से कम साया कर देता है और कम से कम एक हरियाली होती है, ग्रीनरी आंखों को देख के अच्छी लगती है। ठीक है जी, आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ। आज का प्रोग्राम उन ज़मींदारों के लिए था जिनके पास ज़मीनें भी हैं, वसाइल भी हैं, उनके आसपास ज़मीनें आबाद भी हैं, तो वो अपनी जो गैर आबाद ज़मीन है उसको इस तरह जो है वो डेवलप करके और छोटे छोटे प्लाट अनाउंस करके वो करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। वो अपनी ज़मीन ऐलान कर रहे हैं कि जी वो हम जो है बहुत सस्ती आपको दे देंगे, 2.5 लाख रुपए एकड़ दे देंगे, 4 लाख रुपए एकड़ दे देंगे, 5 लाख रुपये। तो भाई क्यों आप सस्ती दे देंगे, आप महंगी दें, लेकिन उसकी प्लानिंग करें, उसको बेहतरीन करके उस तरीके से बेचें। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रोग्राम मैं करूँगा उन किसानों के लिए, उन ज़िम्मेदारों के लिए जिनके पास रकबे तो हैं लेकिन उनके पास किसी किस्म के वसाइल नहीं हैं। तो मैं उन्हें तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरह वो जो है लाखोंपति करोड़ोंपति बन सकते हैं अपनी उन गैर आबाद या आबाद ज़मीनों को डेवलप करके, और किस तरीके से वो डेवलप करें, किस चीज़ का उनको सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट, मॉरली सपोर्ट, ये जो सपोर्टें चाहिए होती हैं उनको
किस तरीके के उनको कंसल्टेंसी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरा प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।